हे, यहाँ आओ। मुझे बताओ, मैं जिन्नात के आशनाओं को कहाँ ढूंढूं? जिन आशना? मैंने सुना है वहां एक औरत है, इंदौर में। देखा कितना आसान था। चलो इंदौर चलें। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं एक रूह को बुलाना चाहता हूँ। देख, तू जानता है कि बादशाह ने ये सब मना किया है। इसकी सजा मौत है। कोई भी जो जिन आशनाई करेगा वो मारा जाएगा। जब तक बादशाह सलामत है, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। तो बोल, कौन सी रूह को तेरे लिए ऊपर बुला दूं? मेरे लिए समूएल को बुला दो। मुझे थोड़ा वक्त दो। साउल, साउल, तुमने मुझसे दगा क्यों की? तुम बादशाह साउल हो। साउल, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? मैं सख्त परेशान हूं, क्योंकि फिलिस्तीनी मुझसे लड़ते हैं और अल्लाह मुझसे अलग हो गया है। वो मुझे जवाब नहीं देता। मैंने तुझे रहनुमाई के लिए बुलाया है। तू मुझसे क्यों पूछता है? अल्लाह तुझसे अलग हो गया है। साउल, अल्लाह ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली है और तेरे पड़ोसी दाऊद को इनायत की है, इसलिए कि तूने अल्लाह से फर्मा बरदारी नहीं की। कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। हिम्मत बांधो और दिलेरी से लड़ो। हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारे अब्बा हैं। तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ लड़ेंगे। वो आ रहे हैं। मैं तैयार हूं। नगाड़े बजाओ।
योनाथन! 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 ओ मेरे बेटे! योनाथन! मुझे मार डालो, खत्म कर दो। मैं ये नहीं कर सकता। मेरे सारे बेटे मर गए। मैं ऐसा नहीं कर सकता बादशाह। ऐ मेरे खादिम, अपनी तलवार निकालो और मुझे मार डालो। ऐसा ना हो कि ये नामख्तून आए और मुझे बेइज्जत करे। चलो अभी। मुझे मेरे आका दाऊद चाहिए। मुझे मेरे आका दाऊद से मिलना है। दाऊद, दाऊद, मेरे आका दाऊद, मुझे मेरे आका दाऊद से मिलना है। तुम कहां से आए हो? मैं जंग के मैदान से अभी अभी आया हूं। मुझे बताओ, जंग कैसी रही? सिपाही भाग गए और बहुत हलाक हुए। साउल और उसके बेटे, वो सब मर गए। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं वहां था। फिलिस्तीनियों ने बादशाह को घेर लिया था। वो जख्मी हो गए तो उन्होंने मुझसे उन्हें मार डालने को कहा, तो मैंने उन्हें मार डाला। वो ताज जो वो सर पर पहने थे और उनके बाजू का कंगन लेकर अपने आका के पास मैं यहां लेकर आया हूं। मुझे अपने बादशाह मिले, फिलिस्तीनियों से घिरे हुए, और वो वहां मर रहे थे अपने जख्मों से निढाल। तो उन्होंने मुझे मार डालने को कहा ताकि दुश्मन उन्हें जिंदा ना पकड़ सके। तुम कौन हो? मैं कमाले की हूं। तू अल्लाह के ममसूह को हलाक करने के लिए उस पर तलवार चलाने से क्यों ना डरा? इधर आओ, इधर आओ, ले जाओ इसे और मार डालो। नहीं, नहीं, मैंने उन्हें हलाक नहीं किया। आप मेरी बात सुनिए। तेरा हुजूर, खून तेरे ही सिर पर हो। मैंने कुछ क्योंकि नहीं तूने किया। अपने मुंह से गवाही दी है कि तूने अल्लाह के ममसूह को जान से मारा है। ऐ बनी याकूब, तेरे ही ऊंचे मुकामों पर तेरा फख्र मारा गया। वो काबू से तेज और शेरों से जोरावर थे। ऐ याकूब की बेटियों, साउल पर रो, जिसने तुमको नफीस नफीस अरगवानी लिबास पहनाए और सोने के जेवरों से तुम्हारी पोशाक को आरास्ता किया। आए लड़ाई में जबरदस्त कैसे खेत आए। योनाथन, तेरे ऊंचे मकामों पर कत्ल हुआ। ए मेरे भाई योनाथन, मुझे तेरा गम है। तू मुझे बहुत ही मरगूब था। तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब थी। औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा
हाय जबरदस्त कैसे खेत आए। और जंग के हथियार नाबूद हो गए। दाऊद ने मुल्क इस्राइल को एक किया और ताकतवर बनाया। दुश्मन उससे खौफ खाते थे क्योंकि अल्लाह उसके साथ था। दाऊद ने इस्राइल पर हुक्मरानी की महफूज किलाबंद शहर यरूशलेम में रहकर। ये अफरा तफरी कैसी? बादशाह सलामत अहद का संदूक यरूशलेम ला रहे हैं। बत्सबा, जाओ और जरखेजी के गुस्ल की तैयारी करो। इमश्ता, उरिया यहूदी बन चुके हैं। उनका हमारे ईमान में खतना हुआ है। हम किसी भी देवता को पूजते नहीं। वो एक हित्ती सिपाही है और हमेशा वो हित्ती ही रहेगा। और तुम मेरी अजीजा, मेरे बेटे को उसका वारिस दोगी। ये हर खुशी के मौके को बिगाड़ना जानती है। आज बड़ा मुबारक दिन है। मीठे रोट, किशमिश के रोट और खजूर के रोट तकसीम किए जा रहे हैं। रब्बुल अफ़वास की दी गई सौख्तानी कुर्बानियां अब तक जल रही हैं। बनी याकूब के बादशाह की क्या शान थी जब वो इसराइल की कुंवारियों के सामने बरहना हो गया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना होता है। यकीनन सबों ने तुम्हारी इस बेहयाई का लुत्फ उठाया होगा। ये तो अल्लाह पाक का हुजूर था जिसने मुझे उसकी कौम का पेशवा बनाया, सो मैं उसके आगे नाचा। अगर तुझे ये जलील बात लगी तो मैं इससे भी ज्यादा जलील हूँगा, क्योंकि उसकी इबादत मैंने अब तक शुरू कहाँ की है। तुम ना समझो मिकाल, तुम्हें तो वहां होना चाहिए था सारी औरतों के आगे शहर में दाखिल होते वक्त हमारा इस्तकबाल करने के लिए। मैं साउल की बेटी हूँ, एक बेवकूफ के सामने नहीं झुकने वाली। बड़ी अजीब बात है कि इसराइल की कुंवारियां मेरी कितनी इज्जत करती हैं और मेरी बीवी नहीं करती। एक जमाना था जब मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा चाहा, लेकिन एक टिड्डी तेरे दिल में बैठ गई और सारी मोहब्बत को खा गई। अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं। जा, मुझसे दूर हो जा। नाथन, आओ हमारे साथ मैं पियो। नहीं मेरे आका, मुझे नहीं पीनी है। अपने अल्लाह के वास्ते एक घर बनाएंगे जिस रब का जहां में कोई सानी नहीं है। जैसा हम कह रहे थे वो ये है। चलो तुम्हें दौरे पर ले चलते हैं। हम सबसे आला सामान मंगवाएंगे जो दुनिया के चारों कोनों से आएगा। ये हमारे तसव्वुर से कई गुना बढ़कर है।
क्या ये शानदार नहीं? यहाँ सोख्तानी कुर्बानी का मज़बा होगा और यहाँ पर हैकल होगा, और अंदर, इसके अंदर एक पाक तरीन मकाम होगा जहाँ अहद का संदूक हमेशा रहेगा। हमारे काहिनों के हम्द और दुआओं के साथ बाखूर की खुशबुएं घुल मिल जाया करेंगी। हमने कारीगरों को मुकर्रर कर दिया है, यह हमें अपने दिलो जान से बनाना है। और इसी गरज से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, आप तशरीफ रखिए। अल्लाह ने मुझ पर यह जाहिर किया है, जब तो अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, मैं तेरा रब तेरे बेटे की सल्तनत को कायम करूंगा और वो मेरे नाम का घर बनाएगा, और मैं तेरा मालिक तेरा रब उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा, और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा, और तेरा घर और तेरी सल्तनत और तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। ऐ अल्लाह पाक, तू सबसे अजीम है, कोई और तेरे मानिंद नहीं है, और सिवा तेरे दूसरा माबूद नहीं। और तूने अपने लिए अपनी कौम बनी याकूब को मुकर्रर किया है ताकि हमेशा के वास्ते वो तेरी कौम ठहरे। फिर दाऊद ने फिलिस्तीनियों को मगलूब किया और माओबियों, अमोनियों और अमालिकियों को मगलूब किया। दूसरों ने भी दाऊद से जंगें लड़ी और वो भी मगलूब हो गए। जो कुछ चांदी, सोना और पीतल उसने अपने दुश्मनों से लिया था, उसने अपने रब के लिए मखसूस किया। मेरे मालिक, योआब आपसे मिलने आया है। उन्हें आने दो। जी मेरे मालिक। योआब, सूरमाओं का सूरमा। मेरे मालिक। तशरीफ रखो। क्या खबर है? बेहतर होता जो यहाँ अकीतुफल हमारे मुशीर होते। हमारे मुशीर? जब तुम हो तो हमें किसी मुशीर की क्या जरूरत? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। थोड़ी मैं हो जाए। जी नहीं हुजूर, हमें राबा अमोन पर घेराबंदी जो करनी है। मेरे मालिक, अकीतुफल तशरीफ लाए हैं। अंदर भेज दो। जी मालिक। अकीतुफल, हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। जनाब योआब, आपकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी, आप बादशाह सलामत को कुछ मशवरा दीजिए कि मौसम बहार में बादशाह क्या करते हैं। उस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं। सही फरमाया। हम रब्बा अमोन को पूरी तरह से घेर रहे हैं। दाऊद, आप हर जंग में शामिल होते आए हैं। अब हमारे बगैर तुम्हें फौजों की रहनुमाई करनी होगी। अकीतुफैल, बादशाह को समझाइए। इस मामले में मैं बादशाह को नहीं समझा सकूंगा। तो मैं बादशाह को समझाता हूं। मेरे लिए दुआ कीजिए। आपकी दुआएं मेरे लिए काफी हैं कि मैं इस शहर को कुचल डालूं, और जब आप हमारी फतेह की खबर पाएंगे तब आप खुद हमारे बीच आना चाहेंगे बादशाह। यही वक्त है जब बादशाह जंग के लिए निकला करता है। दाऊद, इस मौसम में बादशाह अपने बीज बोते हैं और अपनी फसल सींचते हैं। योआब, तुम बड़े ही मुंहफट हो। मुझ जैसे फौजी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। अपनी दुआओं से मुझे नवाजो, फिर मैं चलता हूं। तुम्हारी कमी रहेगी।
मगर उम्मीद है कि ज्यादा दिनों तक नहीं। ऐ रब्बुल अफ़वास, इस सूरमा पर नवाजिश करना और फतेह याब बनाना। सलामती से जाओ और जंग लड़ो। शायद तुमने सही कहा। मुझे एक अहम काम है। मुझे बादशाह की फिक्र है। मुझे भी। कई हफ्तों से ना तो उन्होंने अपनी किसी बीवी या किसी हरम की तलब की है। क्या वो बीमार हैं? नहीं, मुझे लगता है वो बेजार हैं। जिसे भी उन्होंने छुआ वो सोना बन गया। शायद वो नई चुनौती के इंतजार में हैं। मुझे पता है वो सारा वक्त बस हैकल का जिक्र करते रहते हैं। यही बात उनकी मायूसी का सबब बन गई थी। उन्हें लगा कहीं अल्लाह पाक उनसे दूर तो नहीं हो गए। मैं नहीं जानता। खैर, मुझे चलना होगा। उन्हें मैदान जंग में चलने की दावत दो। जंग की अफरा तफरी उनके खून में दोबारा से जोश लाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इमाश्ता, आज मेरी नापाकी के 14 दिन पूरे हुए। मुझे रस्मन गुस्ल लेना होगा। मेरी इजाजत नहीं है। तुम हमारे हित्ती काहिन के पास न जाने की जिद कर रही हो, जबकि इसका हुक्म मैं दे चुकी हूँ। मेरा गुस्ल लेना जरूरी है, वरना जिस चीज को छू लूंगी वो नापाक हो जाएगी। मेरा बेटा तो घर पर नहीं है और ये जरूरी नहीं है। मुझे जाना है। ए बांझ चुड़ैल, सुन। मेरे बेटे को एक वारिस दे। जाहिर है ऐसा तेरा माबूद कर रहा है, और मुझे यकीन है कि ये नहाने की रस्म की वजह से है। जब तक मैं पाक नहीं हो जाती मैं इबादत नहीं कर सकती। वाह 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 वाह। मुझे यकीन है कि इसराइल के अल्लाह का ताल्लुक औरतों के नहाकर इबादत करने से हरगिज नहीं है। तुम हित्ती काहिन से मिलने की तैयारी करो। तुमने सुना मैंने क्या कहा? अब जाओ। जाओ यहाँ से। मालिक, क्या आप अपनी किसी बीवी की कुर्बत चाहेंगे या फिर नया हरम? सब नहाकर तैयार हैं। क्या युवाब की कोई खबर आई? घमासान जंग जारी है। राबा आमोन एक ताकतवर दुश्मन साबित होगा। शायद हमें भी जाना चाहिए, नहीं? हमें अकेला छोड़ दो। हम ठीक हैं, हमें अकेला छोड़ दिया जाए। जी मालिक। सारा, सारा। जी मलिका। क्या गुस्ल खाना अब तक छत पर है? जी, मगर उसकी हालत खस्ता है। उसी से काम चला लेंगे। कहीं से बारिश का पानी मिल जाए तो उसे ले आओ। कहाँ? छत पर? हाँ, और ये किसी को मत बताना, ना कोई हमें देख पाए। जी मलिका।
आ जाओ खादिम। जी मेरे मालिक। पड़ोस वाले मकान में कौन रहता है? ये मकान है आपके वफादार खादिम उरिया का। उरिया? हाँ हाँ, हम जानते हैं। अब ये बताओ वहां रहता कौन कौन है? नौकर, उसकी माँ और एलियाम की बेटी बत्सबा। एलियाम? एलियाम? अकेतुफुल का बेटा। ओ हाँ, अकेतुफुल की पोती। और वहां नौकर भी हैं? बिल्कुल मेरे मालिक। ये बात है। बादशाह सलामत के हुजूर में क्या पेश करूं, मैं या फल? हम चाहते हैं उसे पेश किया जाए। किसे मालिक? वो औरत जो वहां है, बत्सबा, उसे हाजिर करो। जी मालिक, मैं अभी जाता हूं। मगर अकेले नहीं, कुछ नौकरों को साथ ले जाना। अब जाओ। उस खातून से क्या कहा जाए? कहना कि बादशाह को एक खास खबर मिली है। उसके शौहर की? बड़ी खबर। जी मालिक। इस वक्त इस पहर बादशाह के खादिमों को क्यों आना पड़ा? बादशाह ने मोहतरमा बत्सबा को महल में बुलाया है। हाँ? इस वक्त बुलाया है? क्या कोई खास खबर देनी है? हम नहीं जानते। मेरा बेटा सही सलामत तो है ना? पता नहीं, हमें तो बस इतना ही कहने को कहा गया है। यहीं रुको। कपड़े बदल लो, करीने का लिबास पहनो, क्योंकि तुम्हें इस वक्त महल में जाना है। महल में इस वक्त कौन मुझे बुला सकता है? बादशाह। दादाजान, मुझे बादशाह ने बुला भेजा है। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हम अभी आए। तुम्हें पता है किस लिए तुम्हें बुलाया गया है? नहीं। मेरी प्यारी मासूम बच्ची, मेरी बात गौर से सुनो, होशियार रहना। मैं कुछ समझी नहीं दादाजान। मैं उसके मिजाज को समझता हूँ। आज वो बहुत बेचैन है। उसे कोई खास खबर देनी है दादाजान। बस वैसा करना जैसा मैंने कहा। हुजूर, अब हमें चलना होगा।
बत्सबा, क्या आप उसे ये बता देंगी? बताना तो होगा। आप क्या करने वाली हैं? मुझे यकीन है वो इसका हल जरूर निकालेंगे। क्या उरिया की माँ ये जानती है? उसे शक तो होगा ही। खादिमों को तो पहले ही शक हो चुका है। हाय सारा, मुझे संगसार किया जा सकता है। अगर मैं पकड़ी गई तो मारी जाऊंगी। मैंने खानदान की नाक कटवा दी है। मेरी कोख से बादशाह की औलाद पैदा होगी। वो बादशाह हैं। आप उन्हें इनकार कैसे करती? आप इसका सारा इल्जाम उन्हीं पर लगा दो। ये ऐसा नहीं हो पाएगा। वो बादशाह जो है उस पर कोई कानून आयद नहीं है। सारा कानून मुझी पर आयद होगा। और तब मेरा क्या होगा? मैं वही करूंगी जो आपके ख्याल से सही है। हाय, बहुत कम वक्त रह गया है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। जाओ, फौरन जाओ। बस उसी से कहना, किसी और से नहीं। हाँ? उरिया, ये क्या है? योआब की तरफ से। इस पर तो बादशाह की मुहर है। यरूशलेम से। योआब, ये क्या है? तुम्हें बादशाह के सामने हाजिर होना है। मुझे क्यों? उन्होंने तुम्हें याद किया है। अकेले मुझे? हाँ। ये कायदे की बात नहीं। मेरी जरूरत यहाँ है, बीवी बच्चों के साथ यरूशलेम में नहीं। मुझे यकीन है तुम्हारी वापसी तक हम यहीं रहेंगे। जाओ, ये तुम्हारे बादशाह का फरमान है। उरिया, कैसे हो तुम? खुशामदीद। आओ, थोड़ी सी मैं हो जाए। ये आपकी मेहरबानी है बादशाह सलामत। कतई नहीं, हमारे लिए खुशी का मौका है। हम यहाँ बैठे बैठे बेजार हो चुके हैं, जबकि हमारे बहादुर सूरमा मैदान जंग में हैं। हमें तो जंग की ताज़ा खबर ही जाननी थी। बताओ जो हो रहा है। हम फतेहयाब होंगे। और योआब? वो सच्चे सूरमा है, अव्वल दर्जे के सूरमा, आपके भरोसे के लायक। हमारे फौजी किस हाल में हैं? उनके हौसले कैसे हैं? आप उन पर नाज करेंगे मालिक। जद्दोजहद ने उनके इरादों को और मजबूत बना दिया है। वाह, यही तो हम सुनना चाहते थे। क्या इसीलिए आपने मुझे मैदान जंग से बुलाया है? क्या? हाँ, हमें पता था हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। जी, पर यह खबर तो आप तक कोई आम खबर लाने वाला पहुंचा देता। जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी तुम्हें थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। हम जानते हैं मैदान जंग में मुश्किलात पेश आया करती हैं। अब तुम यरूशलेम आ ही गए हो तो लगे हाथों अपने घर क्यों नहीं चले जाते और जाकर अपने हाथ पैर धोकर थोड़ा बहुत आराम भी कर लो। जी मालिक। तुमसे मिलकर खुशी हुई उरिया। अब जाओ और थोड़ा आराम कर लो।
ए खादिम, हम चाहते हैं कि तुम एक फलों की तश्तरी और हमारी सबसे बेहतरीन मैल करूरिया को पेश करो हमारी दुआओं और शुक्रगुजारी के साथ। जी मालिक। और उसके साथ एक मलमल की पोशाक भी। जी मालिक। हानसेत, उरिया, खुश आमदीद। तशरीफ रखिए। तो आजकल शहर में क्या खबर है बताओ।